हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड में मैंने अभी तक आप लोगों को क्या क्या करवा दिया था, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अभी तक मैंने एम एस वर्ड के अंदर फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब करवा दिया था। लास्ट क्लास में हमने मेलिंग टैब किया था, जिसमें हमने लगभग 80% हमने कंटेंट्स को कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में मेलिंग टैब के 20% बचे हुए कंटेंट्स को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम आज की क्लास में मेलिंग टैब को पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मेलिंग टैब के बाकी बचे हुए को कंप्लीट करते हैं। तो मेलिंग टैब के अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या करवा दिया था, तो ये एनवलप और लेबल, जो ये दो ऑप्शंस है क्रिएट ग्रुप के अंदर, ये मैंने करवा दिया था, ठीक है। सेलेक्ट रेसिपेंट वाला ऑप्शन भी आपको करवा दिया था। राइट एंड इंसर्ट फील्ड वाले ऑप्शंस भी आपको करवाए थे मैंने। प्रीव्यू रिजल्ट वाला ऑप्शन भी मैंने आप लोग को करवा दिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज जो है, इसका भी यूज़ हम वैसे ही करेंगे जैसे हम सेलेक्ट रेसिपिएंट का यूज़ हमने किया था। बस तरीका थोड़ा डिफरेंस होगा इसका यूज़ करने का, ठीक है, लेकिन दोनों ही सेम है, ठीक है। इसके अलावा मैं रूल्स और मैच फील्ड बताऊँगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा, ये आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा होगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ स्टार्ट मेल मर्ज पे और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, हमें फर्स्ट ऑप्शन पे ही रहने देना है, लेटर पे। और सबसे नीचे की तरफ में आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है स्टेप 1 ऑफ 6। तो तो स्टेप 1 ऑफ 6 के नीचे लिखा है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और आपको थर्ड स्टेप पे जाना है, मतलब क्लिक करेंगे तो सेकंड आएगा, आपको दोबारा क्लिक करना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, और ये थर्ड स्टेप आ जाएगा। जैसे ही थर्ड स्टेप आ गया, आपको यहीं पे पॉज, मतलब यहीं पे रुक जाना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, और थर्ड ऑप्शन है टाइप अ न्यू लिस्ट। तो हमें टाइप अ न्यू लिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि हम नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, नया रेसिपिएंट बना रहे हैं, तो हमें थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो हमें क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो वही पॉपअप ओपन हो जाएगा, जो कि हम लोग सेलेक्ट रेसिपिएंट वाले ऑप्शन में क्लिक करके लेके आए थे। आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, क्लोज कर लो, या फिर यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट राइट योर लेटर पे भी क्लिक करोगे, तभी भी वही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो क्रिएट पे क्लिक करो, चाहे नेक्स्ट यहाँ पे जो राइट योर लेटर पे है इस पे क्लिक करो। तो मैंने ये क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। और ये जो मेरे को फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो इसे चलिए अब हम फिल करते हैं। फिल करने से पहले जो हमें नहीं चाहिए इसके अंदर, उसको हम डिलीट करेंगे, और जो चाहिए उसको हम रहने देंगे। तो यहाँ आ रहा है कस्टमाइज कॉलम, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी ऑप्शन है, इसके अंदर हम उन ऑप्शन को डिलीट करेंगे जो हमें नहीं चाहिए। जैसे टाइटल हमें चाहिए, फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, कंपनी नेम ये हमें, हाँ ये भी चाहिए, एड्रेस, दो एड्रेस लिखा हुआ है तो एक एड्रेस को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। सिटी, स्टेट ये चाहिए, ठीक है, तो सिटी को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, सीधा स्टेट इनफ है, ठीक है। और स्टेट के बाद हमारे पास आएगा जिप कोड, पिन कोड होता है ये, ठीक है। कंट्री, रीजन, ठीक है, ये भी चाहिए। होम फ़ोन नंबर और वर्क फ़ोन नंबर, एक फ़ोन नंबर को हम डिलीट कर देते हैं, और ईमेल एड्रेस, बस हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हमें कुछ ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फादर्स नेम, ठीक है, और ओके कर दिया, तो आप देखोगे एक फादर नेम का ऑप्शन और इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे को ऐड नहीं करना, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फादर नेम को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ओके करूँगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है, कंपनी नेम लिखा हुआ है ना। एड्रेस आपको बाद में डाल रखना है, फ़ोन नंबर सब पहले रखना है, तो फ़ोन नंबर पे क्लिक करके मूव अप पे क्लिक करें। तो देखो फ़ोन होम फ़ोन है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कंपनी के बाद फ़ोन नंबर को रखा जाए तो वैसे आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। या फिर अगर डाउन रखना चाहते हो तो इसको डाउन रख सकते हो, ठीक है। जहाँ भी रखना चाहते हो किसी को भी, तो आप चाहे ईमेल एड्रेस को ऊपर नीचे रख सकते हो, है ना, किसी को भी कहीं पे भी आप रख सकते हो। अब मैं ओके करूँगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, तो मेरे पास वही सारे कॉलम्स दिखेंगे जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, जिसको मुझे फिल करना है, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन हमें नहीं दिखेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिल करना। अब फिल करने से पहले जो मैं यहाँ पे लिस्ट में जितने भी लोगों का फिल करूँगा, उन लोगों की लिस्ट मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखा है, जैसे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंपनी नेम, है ना। बाकी जो चीज़ें वो मैं खुद से भर दूंगा। तो ये मैंने 5 लोगों का ये लिस्ट बनाया हुआ है। ये मैं आपकी लिंक में डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें मैं डाल दूंगा, ताकि आप भी लिखने से अच्छा है कि आप कॉपी पेस्ट कर लोगे। मैं भी कॉपी पेस्ट ही करूँगा ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले नेम, ठीक है। दो नेम पे मैंने 2 बार क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और मैं दोबारा यहाँ जाके, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये नेम में मेरे को पेस्ट करना है। अच्छा, ये जो टाइटल होता है ना, टाइटल में हम लोग क्या लिखते हैं, मिस्टर या मिसेज। अगर हम किसी लड़के का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर, और लड़कियों का या फीमेल का नाम लिख रहे हैं तो मिसेज हम लोग लगा सकते हैं। तो एम आर, ठीक है। अगर एम आर को मैं कैपिटल में लिखना चाहूँ तो कैप लॉक दबाऊंगा, एम आर, है ना, और डॉट लिख दूंगा। ये मिस्टर रोहित। लास्ट नेम क्या है इनका, कुमार है, ठीक है। तो कंट्रोल सी से मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंपनी नेम इनका क्या है, यहाँ पे लिखा है कंपनी नेम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। ऑल्ट और टैब बटन दबा के मैं एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर रहा हूँ, ऑल्ट और टैब दबा के। यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। एड्रेस, एड्रेस इनका क्या है, तो इनका एड्रेस है ये, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक लिख लेता हूँ क्योंकि न्यू दिल्ली तो स्टेट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद स्टेट तो हमें पता है ये न्यू दिल्ली, तो इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे स्टेट में पेस्ट कर दिया। जिप कोड, पिन कोड यहाँ पे लिखा होगा 110052, तो मैं जिप कोड एक तरह से पिन कोड ही होता है, ठीक है। कंट्री जो है वो इंडिया है, यहाँ पे मैंने खुद ही। और फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, ये मैंने फ़ोन नंबर भी लिख लिया, ठीक है। और ईमेल आईडी जो है, यहाँ पे ईमेल आईडी तो नहीं दिया हुआ है मैंने, चलो कोई नहीं। ईमेल आईडी अपने से लिख लेता हूँ मैं, rohit@gmail.com, ठीक है। तो ये मैंने किसका बनाया था, रोहित का बनाया था, और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। जैसे ही लास्ट वाले पे आप रहते हो और टैब दबाते हो तो नीचे वाला ऑप्शन अगेन ओपन हो जाता है। तो ऐसे ही आप सभी को फिल करना है, ये जितने भी हैं इन सबको फिल कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए हम फिल कर देते हैं। जब तक मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, तो फटाफट मैं सारे को फिल कर देता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो आप देख सकते हो कि मैंने ये सारा फिल कर दिया है, ठीक है। आप भी सेम ऐसे ही फिल कर दो। ये सारा का सारा मैंने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद गलती से अगर आपने टैब दबा दिया तो अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाले के बाद। तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, आप है ना, आप इस पे कर्सर रख के, ठीक है, और डिलीट बटन दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जो ये है पॉज प्ले जैसा बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट बटन दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिलीट दिस एंट्री। आप यस करके इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा अगर लेके आ गए हो तो इसको डिलीट ऐसे कर सकते हो। अब क्या करना है कि अब हमें ओके करना है। हम जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 2 ऑलरेडी बनाया था, मैं एक और बना लेता हूँ। इसको लिख लेता हूँ मैं कि न्यू, न्यू से तो मैंने बना ही रखा है, ठीक है। इसको बना देता हूँ डेमो फाइल फॉर मेलिंग टैब, ठीक है। डेमो फाइल फॉर मेलिंग टैब मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ओके कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि लेफ्ट साइड में जो स्टेप 3 of 6 है ना, आप इस पे नेक्स्ट करोगे। अब राइट योर लेटर पे, तो अब हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, मोर आइटम, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप वन बाय वन करके इन चारों ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है।
आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस ब्लॉक से। ठीक है, तो हमें एड्रेस ब्लॉक चाहिए, उससे पहले तो नाम वाम चाहिए। अभी तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दिया मैंने। अभी तो हमें क्या है कि मोर आइटम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे ऑप्शंस ओपन हो जाता है। जैसे मुझे टाइटल चाहिए पहले, तो मैंने इंसर्ट किया टाइटल। ठीक है, फिर फर्स्ट नेम पे इंसर्ट किया, लास्ट नेम पे इंसर्ट किया, कंपनी नेम पे इंसर्ट किया, एड्रेस पे इंसर्ट किया। अब एड्रेस पे इंसर्ट करने से अच्छा है कि एड्रेस, स्टेट, जिप कोड, ये तीनों ही हमारा आ जाता है एड्रेस ब्लॉक से। लेकिन मैं वन बाय वन करके दोनों समझाता हूँ। एड्रेस पे भी मैंने क्लिक किया, स्टेट पे भी मैंने क्लिक किया, जिप पे भी मैंने क्लिक किया, कंट्री पे भी, होम फ़ोन पे भी, और लास्ट ईमेल एड्रेस पे भी मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ, जैसे कि टाइटल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो एक साथ आता है, तो एंटर कर दिया। यहाँ पे कर्सर रखे, कंपनी नेम एंटर कर दिया, एड्रेस आपका यहाँ तक सेम रहेगा, एंटर कर दिया, होम फ़ोन नंबर। ठीक है, और इसके बीच में मैंने कॉमा लगा दिया। अगर आपको एक साथ रखना है दोनों ईमेल को, या फिर ईमेल को नीचे कर दिया एंटर दबा के। अब जितने भी मैंने इसमें ऐड किए हैं साथ साथ में, इनके बीच में स्पेस देना है। तो आप बीच में जैसे टाइटल के बाद स्पेस, फर्स्ट नेम के बाद स्पेस, है ना, एड्रेस लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, एड्रेस लाइन के बाद स्पेस, स्टेट के बाद स्पेस, जिप कोड के बाद स्पेस, है ना। तो ऐसे करके आप लेके आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रीटिंग लाइन देना है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अब इस पर क्लिक करो और ओके कर लो, तो ग्रीटिंग लाइन भी आ गया। ठीक है, एंटर करो, टैब दबाओ, इक्वल टू रैंड, ओपन ब्रैकेट, दो लिख के ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो हाँ, तो आपने यहाँ पे एक लेटर भी लिख दिया जो कि हमें सेंड करना है इनको। ठीक है, और लास्ट में आपने लिख दिया थैंक यू। ठीक है, थैंक यू आपने लिख दिया। ठीक है, और ठीक है, आप चाहो तो कंपनी नेम यहाँ पे ना लिख के, ठीक है, कंपनी नेम नीचे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो कि दीपक गुप्ता, जैसे जो भेजता है मैनेजर, कोई भी भेजता है, ठीक है, वो अपना नाम लिख दें। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इतना हो जाने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, मिस्टर रोहित एबीसी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड है, ये पूरा एड्रेस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं प्रीव्यू नहीं करता तो ऐसे होता। तो लास्ट में जो ये कंटेंट है इसके बीच में मैं कॉमा डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और रोहित इसका जीमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, मिस्टर डियर मिस्टर कुमार लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब आपको आगे देखना है, सभी का देखना है वन बाय वन करके। तो आप इस पे या फिर इस पे, ठीक है, दोनों ही सेम है। आप इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो मिसेस पूजा सिंह, मिस्टर अर्जुन गुप्ता। ठीक है, इन सभी को हमें मेल करना है बाद में, तो हम वन बाय वन करके ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप किसी का भी देखना चाहो, टोटल 5 थे तो 5 तक ही हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखने के बाद अगर मान लो मुझे एक ही प्रिंट करना है इसको, तो मुझे कई सारे पेज में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट द मर्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, और ये सेकंड ऑप्शन आएगा एडिट इंडिविजुअल लेटर, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे ये सारे के सारे वन बाय वन करके आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे हमें दिखाई पड़ने लग गया है। तो ये था जो हमने आप लोगों को समझाया कि कैसे हम मेलिंग टैब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कैसे स्टार्ट मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल का। ठीक है, रूल और मैच फील्ड, ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा, 5 मिनट का, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, बाकी ये जो रूल है ये मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ। ठीक है, वैसे तो मुझे आज की क्लास में बताना था, लेकिन फिर ये थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैंने आज की क्लास में इसको मैंने रहने दिया है। ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग।